अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मेरा नाम है ग्रामर वाला। आप मुझे ग्रामर वाला कह सकते हैं। मेरा नाम तो वैसे दूसरा है, वो आगे चल के आपको मैं बता दूंगा। तो जहाँ तक मैंने मार्केट में चीज़ें देखी हैं, स्टूडेंट्स में जो खामियां हैं, वो स्पेशली बच्चों को मालूमात तो होती है, लेकिन जो स्किल्स हैं राइटिंग के, उनका इशू सबके साथ आता है। और वो जो इश्यूज़ हैं राइटिंग स्किल्स के, वो आपके तब तक या हमारे तब तक सॉल्व नहीं हो सकते जब तक हमें उसकी बेसिक जो मालूमात है वो ना हो। ठीक है, इस बेसिक मालूमात में ग्रामर आ जाती है। तो मैं एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें मैं कंप्लीट ग्रामर आपको सिखाऊंगा। ठीक है, उसमें मैं आपको पहले बुनियादी चीज़ें जो ग्रामर की हैं, ग्रामर किसे कहा जाता है, या वर्ड क्या है, लेटर क्या है, सेंटेंस क्या है, उसके बाद सेंटेंस की कितनी अकसाम होती हैं, टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, उसके बाद टेंसेस, या उसके बाद चलते चलते हम ऐसे प्रेसी वगैरह इन सब पे आएंगे। ठीक हो गया बच्चों। सबसे पहले जो चीज़ है वो ग्रामर को समझना ज़रूरी है। ग्रामर किसी भी लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उस स्ट्रक्चर के कुछ असूल होते हैं, कुछ उनके कवानीन होते हैं। उनके बगैर तो कोई दुनिया की चीज़ दूसरी भी नहीं चलती, इसी तरह से लैंग्वेज भी नहीं चल सकती। ठीक हो गया बच्चों। तो ग्रामर को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ग्रामर के दो कंपोनेंट्स, आप इसको कह रहे हैं एलिमेंट्स या प्रीरिक्विजिट्स कह लें। ठीक है, नंबर वन हो गया रूल्स, नंबर टू हो गया रेगुलेशंस। किसी भी लैंग्वेज के रूल्स और उसके रेगुलेशंस जो होते हैं उनको ग्रामर कहा जाता है। अगर आप कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, किसी भी लैंग्वेज में बात करते हैं, जब तक आपको उसके असूलों और कवानीन का पता नहीं चलेगा तो आप उसको ढंग से नहीं बोल सकते। ठीक हो गया। अब इसमें हम 2 से 3 टॉपिक्स सीखेंगे, जिसमें सबसे पहले आएगा कि अल्फ़ाबेट क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, और सेंटेंस क्या होता है, उससे हम स्टार्ट करेंगे। वहाँ से हमें पता चलेगा कि ये चीज़ें कहाँ से आई, कहाँ से हैं। और दूसरा हम इसमें थोड़ा ये भी सीखेंगे कि ग्रामर का कॉन्सेप्ट असल में आया कहाँ से है। पहले पहले सिर्फ बोला जाता था या लोग लिखते भी थे। वैसे अगर हम इसकी हिस्ट्री को देखें तो वो थोड़ी पुरानी है, मीन्स काफ़ी पुरानी है, थोड़ी तो नहीं कह सकते उसको। ग्रामर की हिस्ट्री जो है वो ग्रीक्स से जाके मिलती है। ग्रीक्स जो थे उन्होंने पहली बार ग्रामर का कॉन्सेप्ट दिया था, क्योंकि उनको अपने आइडियाज़ दूसरे लोगों तक पहुंचाने थे रिटन फॉर्म में। तो उसके लिए उन्होंने कुछ कवानीन, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं जनरेट किए थे। तो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम ग्रामर कहते हैं। अब सबसे पहले जो टॉपिक मैं चाह रहा था आपको सिखाऊं ताकि आपको आगे आसानी हो जाए, वो ये है जिसको हम कहते हैं लेटर। ठीक है, अल्फ़ाबेट तो एक सिंबल्स का जो ग्रुप होता है वो अल्फ़ाबेट होता है, उसको हम इतना ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। बाकी जो चीज़ें हैं जैसे लेटर हो गया, वर्ड हो गया, ठीक है, ये क्या होता है। अब लेटर की अगर बात करें तो लेटर ये सिंबल्स होती हैं। किसी भी अल्फ़ाबेट की सिंबल्स जो होती हैं उनको लेटर्स कहा जाता है। लेट सपोज अगर हम ए की बात करें, ए बी सी, या अगर हम उर्दू में बात करें अलिफ बे, और इस तरह से सारे। ठीक हो गया। तो ये सारे जो सिंबल्स हैं इनको लेटर्स कहा जाता है। अगर इनके कम्बिनेशन की जाए, मींस इन सिंबल्स को, इन लेटर्स को अगर सही असूलों के साथ लिखा जाए तो ये एक ऐसा ग्रुप बन जाता है। लेट सपोज अगर हम यहाँ पे लिखते हैं एप्पल, APPLE, एप्पल। अब यहाँ पे एक हमने ग्रुप ऑफ लेटर्स लिखा, तो यहाँ पे ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है और वो एक कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ को हम कहेंगे वर्ड। अब वर्ड के यहाँ से हमें पता चलता है कि 2 प्रीरिक्विजिट्स हैं। अब इसके 2 प्रीरिक्विजिट्स कौन से हैं? सबसे पहला कि ग्रुप ऑफ लेटर्स होना चाहिए, ग्रुप ऑफ लेटर्स, एक ये हो गया। दूसरा इसमें मीनिंग होनी चाहिए, मीन्स सेंस होना चाहिए।
आप जो ग्रुप ऑफ लेटर्स लिख रहे हैं, बना रहे हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स, उसका कोई कंप्लीट मतलब होना चाहिए। अगर उसका मतलब नहीं है तो उसको हम कभी भी वर्ड नहीं कह सकते। ठीक हो गया बच्चों। लेट सपोज हम इसकी एक मिसाल लेते हैं, एग्जाम्पल एक लेते हैं। लेट सपोज यहाँ पे हम लिखते हैं सन, SUN, सन, सूरज। ठीक है, इसको हम किसी और तरीके से भी लिख सकते थे। लेट सपोज हम इसको यूँ लिखें SNU, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हो गया, लेकिन इसमें कंप्लीट उसका मतलब नहीं आ रहा कि SNU किस चीज़ को कहते हैं। ठीक हो गया। इस तरह से जो असूल हैं, जहाँ पे भी ग्रामर के असूलों की वायोलेशन होगी वहाँ पे वो अपना कंप्लीट सेंस नहीं देगा। अब ये जो असूल हैं जिनकी बुनियाद पे हम किसी भी वर्ड को लिखते हैं, इसको ग्रामर कहा जाता है, या किसी भी सेंटेंस को लिखते हैं तो उसको ग्रामर कहा जाता है। इस तरह से लेटर को भी हमने समझा। लेटर सिंबल्स होते हैं किसी भी अल्फ़ाबेट के या किसी भी लैंग्वेज के, आप कह दें। और उसके साथ साथ हमने सीखा कि वर्ड क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, लेकिन उसका एक कंप्लीट सेंस होता है। जब तक कंप्लीट सेंस नहीं होगा तो उसको हम कभी भी वर्ड नहीं कह सकते। और इसी तरह से जो हमारा तीसरा टॉपिक है इसी वीडियो में, वो है सेंटेंस। इसी तरह से अगर हम सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस भी, अब सारी चीज़ें मैं यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं लिख सकता क्योंकि आप समझ रहे हैं कि स्क्रीन पे सारी चीज़ें नहीं आ सकती। सेंटेंस की अगर बात करें तो सेंटेंस एक कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होती है। ठीक है, डिफरेंट वर्ड्स को ग्रामर के उसूलों की बुनियाद पे मिलाकर लिखने को सेंटेंस कहते हैं, और वो कंप्लीट मतलब देना चाहिए, दे तो उसको हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि हम इसकी एक एग्जांपल लिखते हैं, उसकी एग्जांपल की बुनियाद पे हम इसको समझते हैं। आई प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, तीन वर्ड हमने लिखे, आई प्ले क्रिकेट। एक हो गया आई, दूसरा हो गया प्ले, और तीसरा हो गया क्रिकेट। ठीक हो गया बच्चों। अब आई प्ले क्रिकेट, ये कुछ ग्रामर के या किसी भी लैंग्वेज के कुछ असूल होते हैं, कुछ रूल्स हैं जिनकी बुनियाद पे हम इनको समझ रहे हैं। वरना मैं इसको यूँ भी लिख सकता था, आई क्रिकेट प्ले, प्ले आई क्रिकेट, या आई क्रिकेट प्ले, या क्रिकेट प्ले आई। इसको इस तरह से भी मर्ज कर सकते थे ना, एक ग्रुप बना सकते थे। ठीक है, लेकिन उसमें जो ग्रामर के असूलों की जो वायोलेशन हो रही है, उसकी बुनियाद पे उसका जो मतलब है सेंटेंस का, वो कंप्लीट नहीं बन रहा। इसलिए हम इसको नहीं कह सकते हैं कि ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। कंप्लीट सेंटेंस के लिए ग्रामर के जो असूल हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो स्ट्रक्चर है, उसको सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब ग्रामर का स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद वर्ब होना चाहिए, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक हो गया बच्चों। अब मॉडर्न जो ग्रामर है उसमें इसको दो ही पार्ट्स में तकसीम कर देते हैं कि सबसे पहला जो पार्ट सब्जेक्ट वाला है वो सब्जेक्ट है, उसके बाद जो भी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस उसको प्रेडिकेट कहा जाता है। ठीक है, आप वैसे भी कह सकते हैं, लेकिन उसको आसानी से अगर समझना है तो तीन चीज़ों को समझना पड़ेगा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब ज़्यादातर अगर आप एग्ज़ाम्स में जाओ तो सेंटेंस करेक्शंस ही आते हैं, और ज़्यादातर बच्चे गलती भी इसी में ही करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की उमूमन हमारी गलतियां होती हैं, जिसकी बुनियाद पे हम अपने टेस्ट वगैरह में पास नहीं हो पाते। ठीक हो गया बच्चों। अब ये तीन चीज़ें इसमें, अगर इस पूरे लेक्चर को मैं थोड़ा समराइज़ कर दूं तो इसमें हमने चार चीज़ें सीखी। सबसे पहली ग्रामर, उसके बाद लेटर, उसके बाद वर्ड, उसके बाद सेंटेंस। ठीक हो गया। अब ग्रामर, किसी भी लैंग्वेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ग्रामर कहा जाता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस के बिना बगैर स्ट्रक्चर किसी भी लैंग्वेज का नहीं बना सकते हम। और उसके बाद लेटर। लेटर क्या होता है? लेटर हमने बताया कि सिंबल्स होती हैं अल्फ़ाबेट की, और उसके बाद उन्हीं सिंबल्स को अगर एक ग्रुप में लिखा जाए, एक प्रॉपर आर्डर में लिखा जाए, तो उसको हम वर्ड कहते हैं, और वो वर्ड कंप्लीट सेंस देता है अपना। और इसी तरह ही जो वर्ड्स हैं
उनको अगर प्रॉपर ग्रुप में लिखा जाए, कंप्लीट उसका आर्डर हो, और वो बाद में रिज़ल्ट में अपना सही मतलब दें, तो उसको हम सेंटेंस कहते हैं। अगर इन चीज़ों में किसी भी चीज़ की हमने कोई कोई वायलेशन की, तो ये अपना मतलब सही नहीं देंगे, और इसी वजह से हम सही सेंटेंस फिर लिख भी नहीं सकते। उम्मीद है कि आपको ये 3 से 4 टॉपिक समझ में आए होंगे। बाकी इंशाल्लाह जो ये सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, उसमें हम आगे सारी चीज़ें सीखेंगे कि सेंटेंस के क्या अक़साम होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं सेंटेंस के, किस तरह से हम डिफरेंट सेंटेंस को डील कर सकते हैं, और इसके साथ साथ पंक्चुएशन आगे चल के करेंगे, टेंसेस करेंगे, बाकी ग्रामर की जो भी सारी चीज़ें हैं वो करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।